आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों हमारी हिंदी की 3rd क्लास का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों तोते का जन्मदिन। ठीक है, तो बच्चों आज हम तोते का जन्मदिन मनाएंगे। हमारी कहानी में तोते का जन्मदिन है। ठीक है, आइए पाठ का सार जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि इंसान की तरह पशु पक्षी भी अपने जन्मदिन को मनाते हैं। जैसे हम लोग अपने जन्मदिन मनाते हैं वैसे ही पशु पक्षी भी अपने जन्मदिन को मनाते हैं। ठीक है, ये सभी इंसान की तरह जिसे चाहते हैं उसे बुलाते हैं और जिसे पसंद नहीं करते हैं उसे आमंत्रित नहीं करते हैं। ये भी हमारी तरह ही है कि जो लोग हमें पसंद होते हैं हम उन लोगों को बुलाते हैं और जो लोग हमें पसंद नहीं होते हम उन्हें नहीं बुलाते हैं। तो वैसे ही हमारे जो ये पक्षी हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। जब उनका जन्मदिन होता है तो वो अच्छे लोगों को बुलाते हैं, अपने मित्र लोगों को बुलाते हैं और अपने बुरे लोगों को नहीं बुलाते हैं। ठीक है, तो तोते ने अपने जन्मदिन पर अनेक पक्षियों को बुलाया लेकिन कोए को आमंत्रित नहीं किया। आइए जाने आखिर क्यों, आखिर उसने क्यों नहीं बुलाया कोए को। ठीक है, बाकी सबको बुलाया, कोए को नहीं बुलाया। तो आइए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। तोते ने अपने जन्मदिन पर कई पक्षियों को बुलाया, कोए को नहीं। पाठ पढ़कर देखो कौन कौन आया और कौन कौन नहीं। अब हम इस पाठ में देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन पक्षी आया और कौन कौन नहीं आया। एक बगीचा था, तो बच्चों शुरू करते हैं। एक बगीचा था, बगीचे में फलों के बहुत से वृक्ष थे। उन पर आम, अनार, अमरूद और बेर के तरह तरह के फल लगते। ठीक है, उन पेड़ों पर बहुत से पक्षियों के घोंसले थे। वे पेड़ पर फल खाते और मीठे गीत गाते। ठीक है, वो पेड़ों पर बैठते थे, फल खाते थे और मीठे गीत गाते थे। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों एक बड़ा सा चित्र दे रखा है। देखो ये यहाँ पर पेड़ है, बगीचा है, फल भी हैं। बच्चों ये हमारे फल हैं, देखें यहाँ पर, और ये हमारे तोता है। ठीक है, और ये तोती है। ठीक है, आगे देखेंगे आम के पेड़ पर भी बहुत से पक्षियों के घोंसले थे। पेड़ के मोटे तने में एक बड़ा छेद था। छेद के भीतर तोता और तोती का एक जोड़ा अपने कोटर में रहता था। तो बच्चों जो तोता और तोती का जो घोंसला होता है या फिर पेड़ का छेद जो बड़ा होल होता है उसके अंदर उन्होंने अपना घर बना रखा था जिसे हम कोटर कहते हैं। ठीक है, बसंत ऋतु बीत चुकी थी, गर्मी आ गई थी। आम का पेड़ खट्टे मीठे आमों से भरा था। जो पेड़ था बसंत ऋतु में ही तो बच्चों आम लगते हैं ना, तो यहाँ पर खट्टे मीठे आमों का लदा हुआ पेड़ था। ठीक है, तोता और तोती ने अपने कोटर में बैठे थे एवं दोनों बातें कर रहे थे। जो तोता था और तोते की जो वाइफ थी, ठीक है, तोती, वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे उस पेड़ के अंदर कोटर में बैठकर। ठीक है, तोते ने तोती से कहा आजकल मौसम बहुत अच्छा है, पेड़ों पर बहुत फल लगे हुए हैं, मेरा जन्मदिन आने वाला है, क्यों न सभी पक्षियों को जन्मदिन पर आने का बुलावा दे दें, आप सब मिलजुल कर मौज मनाएंगे। तो ये तोते ने कहा अपनी तोती से कि हम जन्मदिन पर सबको बुलाते हैं और सबको बुलावा देते हैं, अच्छे से मिलजुल कर मनाते हैं। तोते ने अपने सभी मित्रों को जन्मदिन पर आने के लिए कहा। कोयल बोली मैं तुम्हारे जन्मदिन पर गाना गाऊंगी। मोर बोला, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर मोर बोला है मैं तो नाचूंगा। ठीक है, मोर कह रहा है कि मैं तो जन्मदिन पर नाचूंगा। मैना और गौरैया बोली हम बैठने की जगह साफ कर देंगे। तो सबने अपना काम देखा कि हम बैठने की जो जगह है हम उन्हें साफ कर देंगे। सुबह सुबह मैना और गौरैया आ गई, उन्होंने पेड़ के नीचे सफाई कर दी। फिर पत्तियों और फूलों से पूरी जगह सजा दी। ठीक है, पत्तियों और फूलों से उन्होंने क्या करा बच्चों, पूरी जगह सजा दी। तोते और तोती ने बहुत से फल इकट्ठे किए, मीठे मीठे अमरूद, पीले आम, खट्टे मीठे अंगूर और बेर। तोती ने खीर बनाई, सब तैयारियां हो गई। आम के वृक्ष की ऊंची डाल पर एक कौवा रहता था, वह बार बार झांक कर देख रहा था। तभी सब पक्षी जन्मदिन की दावत
खाने आने लगे। पहले कोयल आई, फिर मोर, मैना और गोरैया। कौआ बोला काव काव मैं भी हूँ। तोती ने सुना, वह बोली तोते क्या तुमने कोए को जन्मदिन पर नहीं बुलाया? वह हमारा पड़ोसी है, इसी वृक्ष पर रहता है, उसे भी बुला लो। तोता बोला नहीं, कौआ किसी की मदद नहीं करता, काव काव की कर्कश आवाज से सबको डराता है। तो ये तोते ने कहा कि वह किसी की मदद नहीं करता है कौआ, और अपनी आवाज से काव काव करके सबको डराता है। ठीक है, झपटते मारते रहता है, झगड़ा करता है, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा क्योंकि वो बहुत बेकार है। ठीक है, उधर कोयल ने गाना शुरू किया, मैना ढोलक बजाने लगी, मोर नाचने लगा, कौआ झांक झांक कर सब देख रहा था। वह बोला काव काव कोई आया है? तोती बोली देखो कौआ आने वाला मेहमानों की सूचना दे रहा है, वह भी तो मदद कर रहा है, उसे भी बुला लो। तो मैना जो तोती थी उसने बताया कि कौआ काव काव करके वो बार बार बता रहा है कि कोई आया है, ठीक है, हमारे मेहमानों के बारे में बता रहा है। तभी बुलबुल आ गई, आते ही बोली बधाई हो, जन्मदिन की बधाई हो। तोता कोए को बुला लाया, कौआ आते ही बोला जन्मदिन की बधाई हो। सबने खूब फल खाए, कोए ने खीर खाई। अब तो कौआ भी उसका मित्र बन गया था। गाना बजाना हुआ, सब बहुत प्रसन्न थे। हाँ, आज तो तोते का जन्मदिन था। तो बच्चों कैसा लगा तोते का जन्मदिन? आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों। थर्ड का इसमें चैप्टर नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए कहानी। तो आइए इसे पढ़ते हैं। पंडित जी के ठग गए। ठीक है, पंडित जी जो है ठग गए, किसी ने उन्हें ठग लिया। तो बच्चों प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार 3 चोरों ने पंडित कैलाश नाथ तिवारी के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाया, उनकी बच्चिया को ठग कर उनसे ले गया। ठीक है, ले लिया। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति को अपने आत्मविश्वास पर पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास के अभाव में बना काम भी बिगड़ जाता है। आइए पढ़ें और पंडित जी कैसे ठगे गए। आइए इस कहानी को हम पढ़ लेते हैं कि पंडित जी कैसे ठगे गए। ठीक है, तो इसे हम थोड़ा सा रोमांचक तरीके से पढ़ेंगे और आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। ठीक है, एक थे पंडित कैलाश नाथ तिवारी, वे वास्तव में बहुत भोले थे। ठीक है, छल कपट की बातें वे नहीं कर जानते थे। एक बार उन्हें अपने यजमान के यहाँ गए। यजमान ने उन्हें एक बच्चिया देते हुए कहा, महाराज इसे स्वीकार कीजिए, यह आपके और आपके बच्चों के काम आएगी। ठीक है, पंडित जी बच्चिया कंधे पर रख कर चल दिए। वे उसे थकाना नहीं चाहते थे। देखो वो बच्चिया को इतने भोले थे, इतने प्यारे थे कि वो बच्चिया को थकाना भी नहीं चाहते थे, पैदल भी नहीं ले जाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या काम करा कि अपने कंधे पर डाल ली। ठीक है, पास के गांव में 3 ठग रहते थे। तीनों ठगों ने देखा कि पंडित कैलाशनाथ बच्चिया को लिए जा रहे हैं। वे पंडित जी के भोलेपन से परिचित थे। उन्होंने आपस में सलाह करके पंडित जी को ठगने का निश्चय किया। ठीक है, उनके भोलेपन का उन ठगों ने नाजायज फायदा उठाया। उन्होंने सोचा इन्हें तो बड़े आराम से हम ठग लेंगे। ठीक है, तभी एक ठग पंडित जी के पास से गुजरा और बोला, राम 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 पंडित जी, कहाँ से चले आ रहे हैं? पंडित जी ने उत्तर दिया, भाई मैं अपने यजमान के यहाँ से आ रहा हूँ। ठग बोला, वह तो ठीक है, पर यह कुत्ता आप कंधे पर लिए क्यों चल रहे हैं? यह सुनकर पंडित जी चौंके, बोले, अरे क्या तुम्हें ठीक से दिखाई नहीं देता? यह कुत्ता नहीं बच्चिया है। ठग बोला, महाराज अब आपको कैसे समझाऊं कि यह कुत्ता ही है, बच्चिया नहीं। विश्वास न हो तो किसी और से पूछ लेना। इतना कहकर ठग वहां से चला गया। थोड़ी देर में दूसरा ठग उधर से गुजरा। उसने व्यंग्य में कहा, नमस्कार पंडित जी, यह कुत्ता तो बड़ा अच्छा है, कहाँ से लिया? अब उन ठगों ने अपनी आपस में एक सलाह मिलाई थी बच्चिया को ठगने की। तो वो बच्चिया को क्या बता रहे थे बच्चों? कुत्ता बता रहे थे। ठीक है, ठग की बात सुनकर कैलाशनाथ चक्कर में पड़ गए। ठीक है, वे हिम्मत करके बोले, अरे ठीक से देखो, यह कुत्ता नहीं बच्चिया है। ठग बोला, महाराज आपको क्या हो गया है? अब ये ठग हैं, देखो यहाँ पर इन्हें जो वो है पंडित जी, उनको बच्चियों को क्या बता रहे हैं? कुत्ता बता रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं। ऐसा होता है कभी कभी बच्चों कि अगर हम कोई चीज़ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और बार बार कोई इंसान हमें झूठ पर भी कहता रहे तो हमें उस पर भी विश्वास हो जाता है। वही इनके साथ हुआ। ये बच्चिया नहीं कुत्ता है, किसी ने आपको धोखा दिया है, आ गया धोखा दिया है। ब्राह्मण देवता, इस कुत्ते को कंधे पर रखने से आपका शरीर
शरीर इसे छोड़ पहले स्नान कर पवित्र हो जाइए, अन्यथा लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे। ठीक है, तो पंडित जी को विश्वास हो चला कि जिसे वह कंधे पर बिठाकर ला रहे हैं वह तो एक आदमी ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये सब आदमी ऐसा क्यों कह रहे हैं। बछिया को वहीं छोड़ यमराज के यजमान के घर वापस आ गए। ठगों ने उनकी बछिया को वहां से लेकर 9-11 हो गए। ठीक है, यजमान को उल्हाना देते हुए सारी बात बताई। यजमान ने सारी बात पंडित जी को बताई, तो पंडित जी ने कहा कि धूर्तों ने ठग लिया, कि पंडित जी आपको तो उन धूर्तों ने ठग लिया है, वह कुत्ता नहीं बछिया ही थी, और आप उनकी बातों में नहीं आना चाहिए था। पंडित कैलाशनाथ ने अपना माथा पकड़ा और सर पकड़ते हुए वृद्धि से काम लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि आपको अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए था। इसी के साथ ये कहानी हमारी यहीं खत्म होती है बच्चों, और भोलेपन का इतना भी किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।